अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपना प्रीवियस लेक्चर विच इज़ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। सो लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का इंट्रोडक्शन स्टडी किया। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अकॉर्डिंग डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर, कौन कौन कंज्यूमर है, और उसके बाद हमने देखा कि कौन कौन कंज्यूमर नहीं है। तो हमें क्लियर हो गया कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 किन किन लोगों को प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है, वैसे तो कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट कर रहा है, लेकिन अब कंज्यूमर हर कोई तो नहीं हो सकता, ये भी हम लोगों ने स्टडी कर लिया है। तो कंज्यूमर कौन कौन है उसको वो प्रोटेक्ट कर रहा है। 2019 में जब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर चेंजेस लाई गई हैं, तो क्या कंज्यूमर डेफिनेशन भी कुछ चेंज हुई है या नहीं हुई, तो इस चीज़ को हम लोग स्टडी करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि जो भी हम लोग चीज़ परचेज़ करते हैं, चाहे वो हम ऑनलाइन परचेज़ करें या हम लोग फिज़िकल परचेज़ करें, हमारे पास राइट है कि हम जो चीज़ परचेज़ कर रहे हैं अगर वो ठीक नहीं निकलती तो हमें उस पर कुछ ना कुछ कंपनसेशन मिलनी चाहिए। या तो सेलर उस प्रोडक्ट को रिप्लेस कर दे या फिर हमें हमारी पेमेंट वापस कर दे। ठीक है, और कंज्यूमर के राइट्स को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। जो भी सेलर्स, मैन्युफैक्चरर्स अपनी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो वो इस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल हैं कि जो चीज़ वो दिखा रहे हैं वैसी ही सारी चीज़ें हैं उनकी प्रोडक्ट के अंदर। यानी जो एडवर्टाइजमेंट वो कर रहे हैं वो मिसगाइड नहीं होनी चाहिए कंज्यूमर के लिए। बिकॉज जब कंज्यूमर कोई चीज़ ऑर्डर करता है तो वो किस बात को देखकर ऑर्डर कर रहा है? लाइक वो रिव्यूज़ चेक करता है, वो ये देखता है कि कौन कौन इन्फ्लुएंसर इस प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा है, वो यूट्यूब से उस प्रोडक्ट का रिव्यू चेक कर लेता है। लाइक इन सारी चीज़ों को देखते हुए वो अपना डिसीजन लेता है और उस प्रोडक्ट को ऑर्डर कर देता है। जब वो प्रोडक्ट उसके पास आती है, अब उस प्रोडक्ट की क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अब या तो वो प्रोडक्ट रिप्लेस करेगा सेलर या फिर उसकी पेमेंट उसे वापस करेगा। ठीक है, अगर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 नहीं होता तो फिर कंज्यूमर को ये राइट हासिल नहीं होना था और उसके पैसे जो हैं वो ज़ाया हो जाने थे। ठीक है, तो इस तरह से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ने सेलर और कंज्यूमर इन दोनों के दरमियान एक तो ताल्लुक अच्छा बन जाता है इस तरह से, और दूसरा ये है कि ना सेलर को नुकसान हो और ना ही कंज्यूमर को नुकसान हो। एक और पॉइंट जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंदर शामिल किया गया वो है फूड। अगर कोई पर्सन फूड ऑर्डर करता है तो फिर वो फूड भी सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, टेलीकॉम को भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर शामिल किया गया बिकॉज जो कम्युनिकेशन हो रही है उस प्रोडक्ट से रेलिवेंट या जो भी रिव्यूज़ दिए जा रहे हैं वो सब कुछ हकीकत पर मबनी होने चाहिए। ऐसे नहीं है कि कंज्यूमर को सब कुछ फेक दिखाया जा रहा है और उसे मजबूर किया जा रहा है कि वो उस प्रोडक्ट को परचेज़ करे, और एट द एंड जब वो प्रोडक्ट परचेज़ करता है तो उसे सिर्फ और सिर्फ लॉस होता है। ठीक है, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो इन चीज़ों से कंज्यूमर को प्रोटेक्ट कर रहा है। एक और एडिशन जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर हुआ वो था प्रोडक्ट रिलायबिलिटी। सेलर जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहा है वो इस बात का रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट जो है वो बहुत अच्छी है, इसके अंदर ये तमाम फीचर्स भी हैं, इसका कुछ भी नुकसान नहीं होने वाला कंज्यूमर को, यानी ये प्रोडक्ट जो है ये डिफेक्टिव प्रोडक्ट नहीं है। एक और कंसेप्ट जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में शामिल किया गया वो है अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सेलर और मैन्युफैक्चरर जो हैं वो उस प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा कॉस्टली सेल कर रहे हैं और कंज्यूमर को उस बात का पता भी नहीं है, कंज्यूमर की वो प्रोडक्ट ज़रूरत भी है, वो उसको परचेज़ भी कर रहा है लेकिन उसे सरासर नुकसान हो रहा है। ठीक है, इस चीज़ को भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कवर करता है, यानी रीज़नेबल प्राइस पर जो है वो मैन्युफैक्चरर या फिर सेलर जो है वो उस प्रोडक्ट को सेल कर सकता है। ठीक है, कंज्यूमर का भी राइट है कि वो उतना ही प्रॉफिट दे जितना कि बनता है। लाइक वो ऐसा नहीं है ना कि बहुत ज़्यादा अनफेयर आप ट्रीट कर रहे हो कंज्यूमर को। कंज्यूमर के पास उस प्रोडक्ट से रेलिवेंट हर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, कितना उस प्रोडक्ट पे टैक्स लग रहा है, उस प्रोडक्ट के क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो कंज्यूमर को पता होनी चाहिए, ये सारी की सारी चीज़ें एक्सपोज होनी चाहिए। ठीक है, थर्ड वन इज़ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में अब कौन कौन सी चीज़ें आ जाती है? लाइक मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, डिफेक्टिव गुड्स, और अगर ये सब कुछ है तो फिर उसको मनी वापस मिलनी चाहिए। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट कर रहा है, उसे कवरेज दे रहा है। अब यहाँ पर एक और बात शामिल की गई विच इज़ कमर्शियल पर्पस। कौन कौन सी चीज़ें कमर्शियल पर्पस के अंदर आ रही हैं और कौन कौन सी चीज़ें कमर्शियल पर्पस के अंदर नहीं आ रही।
जब एक पर्सन जो है वो गुड्स परचेज कर रहा है, ठीक है, और वो उसे सिर्फ अपने पर्सनल यूज़ के लिए परचेज कर रहा है, तो वो चीज़ कमर्शियल पर्पस के अंदर नहीं आती। इसके अलावा बायज एंड गुड्स क्या है, लाइक हम लोग कोई भी सर्विसेज ऑनलाइन या ऑफलाइन ले रहे हैं, कुछ भी प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग हो रही है, मल्टी लेवल सेलिंग हो रही है, मल्टी लेवल मार्केटिंग हो रही है, तो ये सारी की सारी चीज़ें बायज एंड गुड्स के अंदर आती हैं। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हमें किन किन चीज़ों से कवरेज दे रहा है, वो हमें इंश्योरेंस, बैंकिंग, प्रोसेसिंग, हेल्थ कंपनीज, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, कुछ भी ऐसा है लाइक ट्रांसपोर्ट, इन सब चीज़ों से हमें कवरेज दे रहा है। पब्लिक सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, कोऑपरेटिव सेक्टर हो, इन सब के अंदर ये वाला एक्ट जो है वो लागू होता है, ठीक है। और अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल इस तरह का केस हो गया कि इनवैलिड ट्रांजैक्शन हुई है हमारी बैंक से, तो हमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग जो है वो प्रोटेक्शन दी जाएगी। हमारा लीगल राइट है कि हम अपनी इस ट्रांजैक्शन को रोक सकें। और ये सब कुछ तब मुमकिन है ना जब हमारे पास इस एक्ट से रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन होगी। अक्सर लोगों को तो पता ही नहीं है कि उनके क्या क्या हकूक़ हैं, ठीक है, और वो किस तरह से उन हकूक़ को हासिल कर सकते हैं। So the last point of today's lecture is rights of consumer. Number one is to have information about the quality, quantity, purity, price, standard of goods and services. हम लोग जो भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं हमें उसके रेलिवेंट सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उसकी क्वांटिटी, क्वालिटी, प्राइस से रेलिवेंट। टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम हजार्डस गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, हमें उस प्रोडक्ट से रेलिवेंट हर रिस्क के बारे में पता होना चाहिए। ये पता होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट हमें कोई नुकसान तो नहीं देगी, ठीक है, ये प्रोडक्ट हमारे लिए कितने फ़ायदेमंद है, इन सब चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए। नंबर 3, टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम अनफेयर और रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। नंबर 4, टू हैव अ वैरायटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज एट कंपेटिटिव प्राइसेस, ठीक है, लाइक हमें भी एक प्रोडक्ट के अगर बहुत ज़्यादा सेलर्स होंगे तो वो डिफरेंट प्राइस पे अगर उस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं तो हमारे पास चॉइसेस ज़्यादा है और हम उनमें से कोई एक को सिलेक्ट कर लेते हैं बेस्ड ऑन देयर प्रोडक्ट क्वालिटी एंड क्वांटिटी एंड अदर फीचर्स एज वेल। नंबर 5, टू हैव द राइट टू कंज्यूमर अवेयरनेस। प्रोडक्ट से रिलेवेंट हर एक इन्फॉर्मेशन जो है वो कंज्यूमर को एक्सपोज होनी चाहिए, ठीक है, उसे उसके बारे में पता होना चाहिए, उसके बारे अवेयरनेस होनी चाहिए उस प्रोडक्ट से रिलेवेंट, ताकि उसे किसी किस्म का कोई नुकसान ना हो। इसलिए आपने देखा होगा कि प्रोडक्ट का जो बॉक्स है या रैपर है उसके ऊपर वो सारी की सारी चीज़ें मेंशन होती हैं, लेकिन हमने कभी पढ़ा नहीं है, ऑल्दो उसके ऊपर हर चीज़ मेंशन होती है। आप अगर गौर से पढ़ें तो आपको उस प्रोडक्ट से रेलिवेंट हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन उसके कवर पर या उसके रैपर पर मिल जाएगी। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कंज्यूमर डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू द एक्ट 2019। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन डू लेट मी know in the comment section. I will definitely reply you. In the next lecture we will study Consumer Protection Council. Okay, so don't forget to hit the subscribe button and happy learning.